हर हर महादेव, जय श्री शंभो। आप सभी का अमरमोन टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी के समस्त दुख दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माँ आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सबके लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सभी प्यारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आप सबका इतना प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, आप सबके इतने प्यारे कमेंट्स मिल रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे दिव्य संदेश के माध्यम से कि आपके लिए क्या इसमें एनर्जी आ रही है। और उसके बाद हम चेक करेंगे आपके एनिमीज या हेटर्स के माइंड में अभी करंट में क्या चल रहा है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए दिव्य संदेश ऑरेकल के माध्यम से क्या संदेश करके आते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल है, तो अगर एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करे तभी ये मैसेजेस आप अपने लिए लीजिएगा। जितने मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करते हैं उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। पुनर्विचार करें, अपनी स्थिति का आकलन करके पुनः चिंतन करें। जल्दबाजी में किए गए फैसले कई बार निरर्थक साबित होते हैं। भगवान गणपति की एनर्जी आपके लिए आ रही है। देखिए, अगर आप किसी प्रकार का कोई डिसीजन लेने का सोच रहे हैं किसी भी सिचुएशन में, तो आपको बोला जा रहा है कि एक बार पुनर्विचार जरूर कर ले, अपनी परिस्थितियों का स्थितियों का आकलन कर ले कि जो डिसीजन आपने लिया है वो सही है भी या नहीं। क्योंकि कई बार हम जल्दबाजी में जब डिसीजन लेते हैं तो कई बार वो हमारे खुद के लिए हानिकारक साबित होते हैं। तो यहाँ आपको पुनर्विचार करने के लिए बोला जा रहा है। आप स्वयं ही देवदूत के समान हैं। आपको जिस धन की आवश्यकता है वह आपको अवश्य प्राप्त होगा। प्रभु की दृष्टि आपके ऊपर है, उन पर भरोसा रखें। देखिए, आपको बोला जा रहा है कि आप खुद ही एक देवदूत के समान हैं। आप खुद एक डिवाइन सोल है। और यहाँ आपको बोला जा रहा है कि अभी आपको किसी भी प्रकार के धन की अगर आवश्यकता है तो वह आपको अवश्य प्राप्त होगा, बहुत जल्दी प्राप्त होगा। अगर किसी प्रकार की अभी अर्जेंट मनी की आपको जरूरत है और आप सोच रहे हो कि कहीं से कुछ बंदोबस्त हो जाए मनी का, तो यहाँ आपके लिए मनी का बंदोबस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। ईश्वर पर भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए, आपका काम हो जाएगा। अपने बच्चों को थोड़ा समझने की कोशिश करें, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करें। उनको इस समय आपके स्नेह की जरूरत है। देखिए, यहाँ जिसकी भी एनर्जी आ रही है कि अगर आपके साथ आपके बच्चों के रिलेशन सही नहीं है, या आपको ऐसे लग रहा है कि अभी हाल फिलहाल आपका बच्चा बहुत ज्यादा चुप चुप है, या आपसे बात नहीं कर रहा है, या उदास है, या कुछ भी ऐसा फील हो रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि अभी उन्हें समझने की कोशिश कीजिए और उनके साथ अभी ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। उनके साथ फ्रेंडली बिहेव कीजिए, चीजें सुधरेंगी। चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए अभी क्या एनर्जी है चक्रा विजडम ऑर्किल से, कि आपके एनिमीज, आपके हेटर्स के मन में अभी करंट में क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। फेथ, dissipating, insecurity, service, wisdom, self-worth, forgiveness, perception, growth, gratitude, confusion, grief, आपके हेटर्स की करंट एनर्जी आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है फेथ, डिसिपेटिंग, इनसिक्योरिटी।
यहाँ पे करंट में आपके हेटर्स की जो एनर्जी आ रही है, आपके शत्रुओं की, तो मुझे यहाँ पे जो फेथ और डिसिपेटिंग का कार्ड देख के ये चीज़ फ़ील हो रही है, कहीं न कहीं आपके हेटर्स, आपके शत्रु करंट में कुछ ऐसे प्रयास आपके खिलाफ कर रहे हैं, जिससे कि ये आपके फेथ को नष्ट कर सके। कहीं न कहीं यहाँ पे ये आपके डिवाइन कनेक्शन को तोड़ना चाहते हैं, कि हो सकता है आपका डिवाइन के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन हो और दूसरा आपको ईश्वर पे, आपको डिवाइन एनर्जीज़ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो। और कहीं न कहीं आपका ये कनेक्शन ही अब तक आपको हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से सुरक्षा देता आया है और आपके हेटर्स अच्छे से यह सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे अभी ये कहीं न कहीं आपके फेथ को नष्ट करना चाहते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए कि आपके मन से यूनिवर्स, डिवाइन या जो भी आपके आराध्य हैं, इनके प्रति जो आपकी श्रद्धा है, वो खत्म हो जाए, ताकि आपके ऊपर हर प्रकार का वार आसानी से किया जा सके, आपको हर प्रकार की नकारात्मकता की चपेट में लाया जा सके। क्योंकि देखिए, आपके जो शत्रु हैं, अभी भी आप पर कुछ न कुछ स्पेल वर्क वगैरह ट्राई करते हैं। लेकिन क्योंकि आपका फेथ आपके गुरुजन पे, आपके आराध्य पे जो आपका ट्रस्ट है, वही अब तक आपको बचाते आया है। और कहीं न कहीं अ, आपका नेचर हो सकता है लोगों की मदद करना, आप बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के हो, है ना? तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें भी आपके जीवन में काम आ रही हैं, आपको हर प्रकार की नेगेटिविटी से बचाने के लिए। इससे आपके शत्रुओं का हर एक वार आप पे उस कदर असर नहीं करता है जिस कदर वो आप पे ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे अब उनका एक ही मेन पर्पस है कि किस तरह से इस कनेक्शन को डिस्कनेक्ट किया जाए। किस प्रकार से आपको आपके आराध्य से या फिर इस डिवाइन एनर्जी से दूर करना है। तो अभी उनका पूरा प्रयास है कि आपका इस डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्शन कट कर दिया जाए। ग्रेटिट्यूड की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। सर्विस, विज़डम, यहाँ पे एक चीज़ मुझे लग रही है कहीं न कहीं अभी हो सकता है आपके हेटर्स इस मोड में हो कि वो आपके सामने बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ़ करें, है ना? अभी कर रहे हो या फिर आगे यहाँ पे ऐसी एनर्जी बन रही है कि बहुत ज़्यादा आपके आस-पास घूमना, आपकी तारीफ़ करना, है ना? आपकी प्रशंसा करना, आपके ज्ञान की प्रशंसा करना कि हाँ, आपको तो बहुत नॉलेज है, आप जितना ज्ञान नहीं जैसे आपके ज्ञान की नॉलेज की जैसे तारीफ़ कर रहे हैं और ये इस रीज़न से कि कहीं न कहीं ये आपके जीवन में घुस करके आप पर वार करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे ग्रोथ और ग्रीफ दोनों की ही एनर्जी है और साथ में कन्फ्यूज़न भी है। तो अभी आपके हेटर्स की जो करंट सिचुएशन बन रही है, आपकी ग्रोथ को देख कर के कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा गहरे शोक में है ना? कहीं न कहीं इनका दिल बहुत भारी हो रहा है, आपको आगे बढ़ते हुए देख नहीं पा रहे हैं, है ना? जैसे बहुत ज़्यादा गहरा शोक और आघात इनको लग रहा है, जैसे-जैसे आप अपने जीवन में आगे कदम बढ़ा रहे हो। और यहाँ पे कन्फ्यूज़न की एनर्जी भी आ रही है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी है ये आपको लेके। आपके जीवन में जो सिचुएशन, जो चीज़ें चल रही है, इसको लेके ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। आपके लाइफ़ की अंदर की हर एक बात को, हर एक सिचुएशन को ये जानना चाहते हैं। कहीं न कहीं इनको ऐसे भी लगता है कि आप कई सारी चीज़ें इनसे छुपा रहे हो। और अभी आपकी एनर्जी भी ऐसी फ़ील हो रही है कि आप अपने मूल्यांकन को समझ रहे हो, अपनी एनर्जी को समझ रहे हो और अपनी एनर्जी के प्रोटेक्शन के लिए कहीं न कहीं कदम उठा रहे हो। फ़ॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड इन सब चीज़ों को, कार्मिक हीलिंग इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ये चीज़ें भी कहीं न कहीं आपके लाइफ़ में असर डाल रही हैं और यही चीज़ें आपके अ, हेटर्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं ये सब चीज़ें आपके कार्मिक साइकिल पर भी असर डाल रही है। परसेप्शन की एनर्जी भी आ रही है, तो यहाँ पे आपका नज़रिया पूरी तरह से बदल चुका है। आपके हेटर्स ने जब भी आपको परेशान करने का कोशिश किया या फिर आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करने का कोशिश करते थे, तो कहीं न कहीं आप ट्रिगर होते थे, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी और यह सब देख कर के आपके हेटर्स के मन को बहुत शांति मिलती थी। लेकिन अब उनके प्रयास उस कदर नहीं असर डाल रहे हैं, क्योंकि अब आपका जीवन जीने का नज़रिया बदल रहा है।
आखिर ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, किस वजह से होती है, जैसे ये सारी चीज़ें अब आपको समझ आ रही हैं, है ना? लाइफ क्या है, कोई पर्सन आपके जीवन में क्यों आया है, कार्मिक साइकिल्स क्या होती है, जैसे अब आप इन सब चीज़ों को समझ करके इनके एंडिंग के लिए हर एक प्रयास कर रहे हो और यही प्रयास अब आपके जीवन से हर नेगेटिव पर्सन को दूर कर रहा है। और यही रीज़न है कि आपके हेटर्स की करंट की ऐसी एनर्जी है कि वो खुद पूरी तरह से कन्फ्यूज़ है कि आखिर चल क्या रहा है। क्योंकि इनका मेन मोटिव आपको नुकसान पहुँचाने का है। यहाँ इनसिक्योरिटी के साथ आप देखेंगे मुझे एक चीज़ और भी लग रही है कि हो सकता है आपके हेटर्स के माइंड में ये सब चीज़ें हो कि उनको आपसे खतरा है या फिर आप उनकी एनर्जीज़ को ले रहे हो। ऐसे भी इनके थॉट पैटर्न अभी करंट में नज़र आ रहे हैं। अगर आप अपने जीवन में कुछ ग्रो कर रहे हो या फिर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा हो रहा है, तो उनकी ये मेंटालिटी बन रही है कि वो सब इनकी वजह से हो रहा है। आपके हेटर्स की एनर्जी के थ्रू ये सब हो रहा है। उन्हें ऐसे भी फ़ील हो रहा है कि आप उनकी एनर्जी को ले रहे हो। तो कहीं न कहीं अभी वो इस प्रकार से भी एक कन्फ्यूज़न की स्टेट में है ना? और यही रीज़न है कि अभी ये पूरी तरह से आपके फ़ेथ को, आपके विश्वास को तोड़ना चाहते हैं। यहाँ मुझे इस कार्ड में देखिए एक ऐसी भी एनर्जी फ़ील हो रही है जैसे बहुत गुप्त रूप से आपको फ़ॉलो किया जा रहा है आपके हेटर्स के द्वारा। आपको पता ही ना हो लेकिन बहुत गुप्त रूप से जैसे एक जासूस नहीं होता है, वैसे शायद उनकी एनर्जी अभी आपको फ़ॉलो कर रही है, तो थोड़ा अवेयर रहें किसी भी बात को लेके कि आप क्या बात कर रहे हो, कहीं आपकी इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे के थ्रू आपके हेटर्स तक तो नहीं पहुँच रही है। तो इन बातों को लेके थोड़ा-सा अवेयर रहें। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेज़ोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर टैरो में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।